साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आज के इस वीडियो में रहेगा। और आज बात करेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा लेवल 2। बात कर रही है रीट 2025 के अंदर दोस्तों, जो आयोजन होना है जनवरी के दूसरे पखवाड़े के अंदर, ये मान के चलिएगा दोस्तों। और आज का पेपर पिछला है। प्यारे साथियों, बात कर देते हैं विषय, जो सब्जेक्ट आपका सिंधी विषय से संबंधित जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। परीक्षा तिथि आपकी हुई थी 1 मार्च 2023 को ये आयोजन होता है। सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की थी। प्यारे साथियों, जो भी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुड़े हमारे चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और जो विद्यार्थी अभी तक फेसबुक पेज और यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप मुझे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देंगे दोस्तों, और आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा और ग्रुप के अंदर भी आपको शामिल कर लिया जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत से स्टूडेंट वहां जुड़े हुए, आप भी जुड़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में पूरा पेपर को हम हल करने वाले, जहां आपसे राजस्थान जीके जो है पूछा गया था। प्यारे साथियों, हर तरीके के रीड से संबंधित आपको हर तरीके के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और आज के इस पेपर का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको नजर आ रहा है कि गागरोन किला स्थित है। मेरे दोस्तों, गागरोन के किला की बात करते हैं दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है और कई एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। तो गागरोन का किला, जो कि जलदुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, ये झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, चित्रशैली, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है ये दोस्तों। बूंदी चित्रशैली यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर, मंगला, भाग्यम, घोटारू, जैसलमेर में सुना होगा आपने। ऐश्वर्या, भाग्यम और मंगला, सरस्वती, ये सारे बाड़मेर जिले के अंदर आ जाते हैं। लेकिन घोटारू का नाम जब भी आ जाए तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला प्रश्न, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी जो होती है उसको कहा जाता है। हमारे नॉर्मल भाषा के अंदर उसको बरामदे या गैलरी के नाम से जानते हैं। लेकिन वही बात हम बात करते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी जनजाति जो क्षेत्र है, और मोस्टली भील जनजाति की जब भी बात करते हैं तो दोस्तों उनको हम पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है महिला साक्षरता न्यूनतम है। कौन से जो जिले हैं जहां पर सबसे न्यूनतम थी अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों, सिरोही वाला जो क्षेत्र है यानी सिरोही जिले के अंदर सबसे न्यूनतम रही थी जो फीमेल साक्षरता है। उसकी बात हम कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? एसटी कैटेगरी की बात यहां से कर दी जाती है। अगला प्रश्न, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले ये आपको पता होना ही चाहिए कि करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो सन 1938 के अंदर होती है। और करौली प्रजामंडल नहीं, कितने प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना होती है 1938 में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन करौली प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी, ये भी एक अच्छा प्रश्न निकल कर आता है। त्रिलोक चंद माथुर का नाम आपने सुना होगा, करौली की स्थापना करने वाले आ जाते हैं। उसके बाद, लोकनाट्य, चार बेंत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। लोकनाट्य चार बेंत का संबंध मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, टोंक जिले से आ जाता है। चार बेंत का संबंध किससे? टोंक जिले से है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला। सोनार किला दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जैसलमेर आपको करेक्ट करना होगा। स्वर्णगिरी के नाम से जिसको जाना जाता है। सुवर्णगिरी जालोर का किला आ जाता है, लेकिन सोनार किला जैसलमेर के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है। सिरोजम मृदा जो है दोस्तों वह है, तो दोस्तों ये आपका मिल जाएगी दोस्तों डी आपका जयपुर करेक्ट आंसर इसके इस वाले चार ऑप्शन में से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है, जय बाण तोप है। लेकिन जय बाण तोप किस जिले के अंदर है, तो जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ है, तो दोस्तों एक गढ़ आ जाता है जिसका नाम है जयगढ़। जयगढ़ किला आपके जयपुर में ही आ जाता है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जिसका नाम जय बाण है वो स्थित है।
अगला प्रश्न, ग्रेनाइट नाइस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो दोस्तों कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली मृदा का निर्माण यहाँ से होता है। लाल पीली मृदा मोस्टली इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, इसकी शैली आपसे पूछिए किस शैली से संबंधित है। अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली इंपोर्टेंट रहेगी। अगला प्रश्न, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा जो खाने हैं मेरे दोस्तों, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? तो रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही ये सब क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार या शैली, या फिर सिक्कों के प्रकार। तो उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही दोस्तों ये राजस्थान में पगड़ियों की शैली आ जाती है। अगला प्रश्न, ऊंट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऊंट के खाल की जब भी बात करते हैं दोस्तों, उस्ता कला का नाम यहाँ से लिया जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ता कला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान है? मुख्य रूप से जो स्थान है वो कहाँ पर है? राजस्थान है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं थार पारकर, तो पाकिस्तान वाला थार वाला क्षेत्र है। लेकिन जब भी बात करते हैं गिर गुजरात की ये मालवा क्षेत्र से, तो राठी बची। राठी का स्थान मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो राजस्थान ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। चावल बोले तो धान की किस्म नहीं पूछा है आपसे। तो रत्ना तो उगाते ही उगाते हैं, बाला भी उगाते हैं ना, बिल्कुल। ज्योति गोविंद दोस्तों, गोविंद नाम की भी उगाते हैं, लेकिन ज्योति नाम की धान की किस्म राजस्थान के अंदर तो नहीं उगाई जाती है। तो इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो शायद आपको आता, शायद तो नहीं लगाना चाहिए, आता ही आता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला? बेणवेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणवेश्वर मेले की जब भी मैं बात कर लूंगा दोस्तों, तो यहाँ आप छाप के रख देना, डूंगरपुर करेक्ट आंसर है। सोम माही के जाखम त्रिवेणी संगम पर आ जाता है। अगला प्रश्न, दूधवा खारा किसान आंदोलन दोस्तों सीईटी एग्जाम वाले पेपर में भी इससे संबंधित प्रश्न यानी यही प्रश्न पूछा था। तो दूधवा खारा आपके चूरू जिले में किस रियासत से संबंधित दोस्तों? रियासत आपसे पूछ ली जाएगी, तो बीकानेर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। आपसे कोई पूछ लेना कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों आपको अमर सागर करना पड़ेगा। कौन सा सागर करना पड़ेगा? अमर सागर, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी भी तरीके से इस प्रश्न को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत मावजी का संबंध किस संप्रदाय से आ जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संत मावजी वही है जिन्होंने बेणवेश्वर धाम की स्थापना की थी दोस्तों। तो इनका निष्कलंकी संप्रदाय आ जाता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? किसकी हत्या की गई थी? पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम आ जाता है दोस्तों किसका? तो यहाँ 1857 की जब क्रांति होती है उस टाइम की गई थी। तो 22 नंबर का ये मेजर बर्टन का नाम आपने सुन ही लिया होगा, इनका ही संबंध आ जाता है। उसके बाद यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? मेनेंडर की जब भी बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट और प्यारा प्रश्न आपके बेराट सभ्यता आ जाती है। मेनेंडर के जो सिक्के हैं वो आपके बेराट बोले तो आपके विराटनगर जयपुर वाला जो क्षेत्र है, मैं शाहपुरा की बात करूं तो वो क्षेत्र है, यहाँ से आ जाता है। अगला प्रश्न, कुरंजा, पिंपली, घूघरी, केवड़ा ये सब क्या है? पिंपली से तो आपको गीत याद आ चुका होगा, कुरंजा से भी याद हो चुका होगा, घूघरी केवड़ा को तो सर नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो। आपका करेक्ट आंसर राजस्थानी लोकगीत हो जाता है पिंपली कुरंजा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुलाबी संगमरमर का जो है खनन किस क्षेत्र में होता है? बोले क्षेत्र आपसे पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ आपका बाबरमल नाम का क्षेत्र जो है वो आ जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है?
चिरमी की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों तो 26 का सी। पूर्वी मैदान की जब भी बात करते हैं तो चिरमीरा डाला चार भोली मारी चिरमली। ऐसा सुन ही लिया होगा आपने। तो पूर्वी मैदान चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो के अंदर कर लेंगे, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा न चले, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं आगे और देख लेंगे। ठीक है।